माता दी। आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन रसपान कीजिए दुर्गा सप्तशती पाठ में अध्याय 2 का। अध्याय 2 में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, इन सभी का वर्णन किया गया है। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बाहों को तान दिया और आंखें लाल कर ली। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकाला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे देखता था जैसे कि ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थल पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर जी का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्म के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से भी एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने उन्हें शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट दिया। यमराज ने उन्हें कालदंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज उत्पन्न किया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। उज्जवल अर्धचंद्र बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी।
विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी ना कुम्हाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट दिए। उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब एक दूसरे को देखने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगदम्बी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपने सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने क्रोध सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंच के उस देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसकी धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सबके सब दिशाएं उद्धसित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्ग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक आसुर भी करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने लगा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, शक्ति, मुशल, खड़ग, फरसों, पच्चियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे और कई शक्तियां फेंकने लगी। कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और कोई उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगी। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति करनी आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना पे विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंद्रीपाल, खड़क इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। कितनों ने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा, कितनों को अपनी तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिए, कितनों को गधा की चोट से धरती पर सुला दिया, तो कई दैत्य को मूषल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए
और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य काट काट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट गए और कितनी दूर भूमि पर लुढ़क गई। कितनों की शरीर बीच में से कट गई और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की जंघाएं कटी और सिर कटे, साथ ही शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजू की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर की धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए उनसे लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े सभी को लेकर युद्ध में आ गई थी और इस तरह देवी ने असुरों की लाशों से भूमि को भर दिया था। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह गई और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला, जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को खोज रहा था। वहां देवी ने गणों के जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं को बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।